अस्सलामुअलैकुम जमाजाना तो मगराना, दिस इज़ अपना एसपी। और आप मेरे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं कितनी खूबसूरत जगह पे आया हूँ। इंटरव्यू तो देगा ना यार, इंटरव्यू अच्छा इंटरव्यू तो ये बीच बीच में बोलता रहता। आज जो है आसिफ भाई हमारे, मैं आसिफ भाई की गोली में आया हुआ हूँ। ये हमारा घर के सामने छोटा सा अपने लिए घर बनाया हुआ है। ये आज मूड में है ये, तो मैंने कहा इसकी वीडियो में बना लूँ और इसकी बातें आप सुने। मज़ा ना आए ना तो व्लॉग इधर ही ड्रॉप कर दिएगा, कहीं और स्विच कर लिएगा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये आप खुली दिखाता हूँ मैं आपको। पहले छोटा सा बनाया हुआ इसने घर सा, खूबसूरत सा ग्रीनरी में। इसकी मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। बेचारा बारिश में जो है ना थोड़ा सा वो हो गया था। ये बारिश होती है पार्क में, बारिश होती है तो इस पार्क में पानी भर जाता है। तो फ़िलहाल अभी इसका इंतज़ाम करना है और इसका मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको। ये कौन है, कौन बेसिकली और कितने प्यार से रहता है। अच्छा जी, ये हमारे आसिफ। हाँ, ये हमारे क्या करता है इधर आसिफ भाई। आप कहाँ? मैं ताकत बना के अच्छा काम करना चाहता है यार। ताकत बना के अकेले 10 होता है जिंदा होकर आपसे आ सकूं अपना माल के लिए। अच्छा, दुनिया में शैतान बहुत है यार। ये बनाया हुआ है, ये ताकत के लिए बनाया हुआ है, ये फाइटिंग के लिए बना हुआ है। फाइटिंग के लिए बनाया हुआ है। जो हमारा टांग टूट गया था ना, हाँ, तो अल्लाह ताला वो एक टांग उसकी तो नहीं थी, लकड़ी की तो नहीं थी तेरी? एक टांग लकड़ी की थी, एक टांग लकड़ी नहीं थी। अच्छा। 2 साल के लिए मैं टांग टूट गया था, हवा में लिखा हुआ आया था। हाँ। तो मैंने अल्लाह ये क्या हो गया, तो अल्लाह ने बोला ऐसा क्यों किया, अब बर्दाश्त कर। हाँ। तो नमाज के लिए बैठ नहीं इसको पाता तो था। नीचे कर, आवाज़ थोड़ी वो हो जाएगी। हाँ, तो नमाज के लिए बैठ ये नहीं पाता था। खूबसूरत आदमी हमारा आसिफ भाई, हमारे खूबसूरत आदमी है ये। इसको हल्का नहीं लिएगा। अभी देखें इसकी बातें सुने आप, कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। हाँ आसिफ, क्या बोल रहे थे? तो मैं नमाज के लिए बैठ नहीं पाता था। जब मैं कुर्सी में नमाज के लिए बैठता था ना, हाँ दोस्त मुझे बोला टांग क्या टूटी। मैंने यार टांग टूटी है। फिर दोस्त मुझे मेरे लिए दुआ किया। हाँ मुझे नहीं पता, मैं एकदम से नमाज के लिए बैठ गया। हाँ। फिर 2.5 साल के टूट गया तो अल्लाह ताला ने 1 साल मुझे माफ कर दिया। 1.5 साल में सही हो गया, बारिश में जॉगिंग कर करके। अच्छा, मेरा हड्डी टूट गई थी। ये हड्डी टूट गई थी? था, बोर हो रहा था, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह ने मेरा साथ दिया। अच्छा, उसके बाद टांग मेरा सही हो गया। हाँ। फिर मेरा नाम रखा अल्लाह ताला ने रेंजर्स बैटर आलम कालू कमडोसन एंड काउंटर। ओह माय गॉड। और ये इसी वक्त बनाया है ये इसलिए बनाया गया था कि ये मेरी ताकत मुझे बचाएगा। अच्छा, दुनिया में कोई चीज़ को बचाता नहीं है, नमाज और ताकत बचाता है। वाह क्या खूबसूरत बात, बातें सुन रहे हैं आप। ये वो वाली उदय भाई नहीं है जिनकी एक टांग लकड़ी की थी, ये असली आसिफ भाई हैं हमारे। आसिफ भाई बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन मैं करवा दूँ। ये हमारे बांग्लादेशी भाई हैं। हाँ, आप खुद पूरा बताओ ना। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने मेरी ताकत देख के मेरा नाम रखा है रेंजर्स फाइटर आलम कालू कमडोसन एंड काउंटर। ओह माय गॉड, इतना हार्ड नाम। एक दफा फिर से बोलिए। क्या मिलिट्री खानदान से हो ना। अच्छा, इसलिए बड़ा हो गया अपने वो मिलिट्री वाले। बैकग्राउंड कहाँ का है? बैकग्राउंड मेरा है उधर बांग्लादेश का चेटा गाँव, फौजी खानदान से। फौजी खानदान से। और कभी लगा आपको कि आप बांग्लादेशी हो हमारे साथ रहते हुए? जब से शायद पहले हमारे ज़िंदगी में आया है। हाँ। जब मुश्किल में पड़ा, ये भाई ने मुझे बचा, उसी में अल्लाह ने जिंदा कर दिया। नहीं, अल्लाह ने बचाया, हम तो सिर्फ आपका वसीला बना है। भाई ने सारा दिया, अल्लाह ने बचाया। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे बांग्लादेशी आसिफ भाई हैं, लेकिन बचपन से इधर ही हैं। ये तो हमारे में घुल मिल गए हैं। तो ये भाई हम लोगों का जो दिल है ना पाकिस्तानियों को इतना ही बड़ा है। तो आसिफ भाई फिर अल्लाह ताला ने शायद पहले हमारे लिए एक खूबसूरत जन्नत जैसा फैमिली है। हाँ। हमें फैमिली के नजर हमें खुश रहेंगे कि हमारी खुशी खत्म हो जाएगी। फिर हम कुछ दिन लिए बाहर चलाएंगे, आपसे आ जाएंगे। कारोबार चलेगा पाकिस्तान में, अपना घर होगा बांग्लादेश में। अच्छा, ये पार्क के बारे में बताना। पार्क कैसा है ये तुम्हारे लिए? अभी क्या लेकर आए हो पार्क में? क्या कर? पौधा लेके आया हूँ। हाँ। पौधा चांदी का है। इसको देखने से ना ये रोज खिलती है। दाने देखे ना, एक पौधे में करोड़ों फूल होते हैं। अच्छा, इसको देखने से ना आपकी ये पावर बढ़ती है इसकी। और ये फूक महल है। इसमें फूल निकलने रंग बिरंगी। कई लोग शादी में जाए ना, अब्बाई लोग बहन लोग शादी में जाए ना, तो मैं फूलों से हाथ में कंगन बना के दे सकता हूँ। ओह माय गॉड, देख रहे हैं आप, ये कंगन हमारे लिए इंतजाम कर रहा है। ये फूलों का चंबेली, ये चंबेली है, ये चांदी है, ये चांदी है। और वो ये फूक महल है। फूक महल, चांदी, गुलाबी फूक महल और आसिफ। हाँ, लाल फूल, पीला फूल, जो भी आइटम है सभी लगा दूंगा। बस ये जगह खूबसूरत रहेगा तो जमीन मुझे ताकत देगा, मुझे दुआएं देगा। क्या बात है, ये बात करी ना। और लोग जो कचरा फेंकते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? लोग कचरा फेंकते हैं ना, वो अंदर घुट के मरते हैं। अच्छा। ये बीमारी आती है। कोई झूठ बोल के खाता है, कोई किसी को लूट के खाता है।
वो खा के भी घर पे जाता है, फिर घर में बरकत नहीं होता, घर गुनहगार हो जाता है। यार कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, ऐसी बातें आपको कहीं और मिलेंगी? ये देखें आप कि जो मगर देखो कचरा ना, फेंकते हैं वो गंदे लोग होते हैं। हाँ, अल्लाह ताला देखिए ना, ये जो जमीन का सफाई करता हूँ ना, हाँ। वो जमीन मुझे पावर देता है, मेरे पैसा कहीं और लटका होता है, मुझे बुलावा आता है, वहाँ से अपना पैसा ले आता हूँ। क्या बात है, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। और ये आप देख रहे हैं, अभी ये घर के बारे में बताएं, जो घर जो आपने छोटा सा खूबसूरत सा बनाया है अपने। छोटा सा घर बनाया हूँ, अल्लाह ताला और सही कर देगा। हाँ। और मौसम सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। हाँ, ये कल बारिश में परेशानी तो नहीं हुई थी? जी परेशानी नहीं है, मगर ये जीने में थोड़ा मजा आ रहा है। बस साल में एक बार तो पानी में भीगना पड़ता है। साल में एक दफा पानी में भीगना पड़ता है। बताओ इसके झुग्गी किस तरह बनाई है तुमने, तो मैं इतनी इसलिए प्यारी बनाया कि यार ये मेरे समझ लगे सुख दुख सुख ये घर है, ये घर मुझे बचाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बात है, घर ये घर आपको बचाएगा। आप घर में दिखा दो इनका, आसिफ का कितना प्यारा घर है। जरा समझ जाइएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, गिर जाएंगे तो क्या होगा। ये आसिफ का मेरी प्यारी बेटी सी का झुग्गी कांटे है ये। इसके मेरे पास होता है कि मुझे मेरे करीब शैतान नहीं आता है। अच्छा। शैतान से मुझे बचाते हैं। बेटी के पहले कांटे होता है ना, हाँ। ये कांटे में बड़ी पावर होती है। अच्छा। जो कांटे को दरख्तों का ख्याल रखेगा ना, हाँ। उसका दिमाग डेंजर हो जाता है। अच्छा, ये सुन रहे हैं आप, ये सब समझें आप इस बात को कि आसिफ भाई क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये कांटों का दरख्त है, ये ताकत देगा तुम्हारी झोंपड़ी को। ये जो घर खूबसूरत सा प्यारा सा, यार ये सुकून कहाँ से लेकर आता है आसिफ? तो इतना सुकून जो है, दुनिया में इतने अकेले होते हैं, क्या हुआ? सुकून जो कल इतने सुकून से सो रहा था तू, वो कैसे सो रहा था, कहाँ से लेकर सूरत आया? के बाद बेखबर सो रहा था। मौसम इधर तो ठंडा है। कराची में जो रहता है वो बेसुकून तकलीफ में परेशान रहता है, तो ये वैसे पढ़ता सुकून। है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है ना, अच्छा। इसलिए उनको शैतान पकड़ देंगे, बरकत नहीं होती है। अच्छा 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 नमाज नहीं अच्छा, पढ़ता। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो वो ख्याल नहीं करता दूसरों का, उसको बेसुकूनी होती है आसिफ भाई? कोई ऐसा ही मुझे है? जानता नहीं जानता है, मगर हाँ। जो भाई मुझे बचने में मेरा प्यार देखो, भाई मुझे पहचानता है और अल्लाह पहचानता है, क्या और बात कोई है, नहीं पहचानेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई को देखें आप। आसिफ भाई ने कितनी प्यारी बातें करी, इसको समझिएगा ज़रा। सुकून वो बड़े महलों से नहीं आता है, इंसान को झोपड़ियों से भी मिल जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तवक्कल। तो आपने बातें सुनी, इसी तरह मैं तकरीबन इसकी मुझे बोलता रहता है, मैं इसकी बातें आपको सुनाया करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना SP लम्हा जाना ना परमा गिराना, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। चिट्ठियाँ लिखते रहिएगा। अल्लाह पामान। अल्लाह हमें नमाज का रास्ता दिखाना। आमीन।